हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप सभी अच्छे होंगे। यह एपी का पार्ट 8 है। इसके पिछले वीडियोस में हम लोग जनरल टर्म ऑफ इन एपी और उस पर ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब इस वीडियो से हम लोग सम ऑफ द फर्स्ट इन टर्म ऑफ इन एपी डिस्कस करेंगे और इस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपको एपी के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सम ऑफ द फर्स्ट इन टर्म ऑफ इन एपी, सबसे पहले इस फॉर्मूला के डेरिवेशन को हम लोग समझेंगे ताकि अच्छे से अपना कंसेप्ट बिल्डअप हो पाए और फार्मूला को रट्टा न मारना पड़े, खुद पे कॉन्फिडेंस आए कि एग्जैक्टली फार्मूला ऐसा ही होता है। राइट, तो हम सभी ने जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े हैं A1 A2 A3 के फॉर्मेट में। उसको कैसे लिखते हैं देखो, तो जो एपी का जनरल फॉर्म होता है हम लोग नॉर्मली A1 A2 A3 A4 और ऐसे करते करते जो एपी होता है AN तक जाता है, मतलब n टर्म्स तक जाता है। राइट, अब इसका ये जो फर्स्ट टर्म होता है इसको हम लोग A से डिनोट करते हैं और जो कॉमन डिफरेंस जो कि हर एक टर्म में ऐड करने से अगला वाला टर्म आता है उसको हम लोग स्मॉल d से डिनोट करते हैं। जैसे A1 में आप स्मॉल d कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो A2 मिलेगा, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस d ऐड करोगे तो A3 मिलेगा और ये सिलसिला इसी प्रकार से AN तक चलता रहेगा। अगर आपको nth टर्म से पहला वाला टर्म चाहिए तो आप क्या करोगे, इसमें d सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम लोग एपी के जनरल फॉर्म को ए और डी के फॉर्मेट में भी पढ़े हैं, तो उसको कैसे लिखोगे यहीं से देख लेते हैं। ए और डी के फॉर्मेट में ए होता है और ए में जैसे ही डी ऐड करोगे तो ए प्लस डी मिलेगा, फिर ए प्लस 2d मिलेगा और ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहेगा। और एपी का जो लास्ट टर्म होता है जिसको हम लोग जनरल टर्म ऑफ एपी बोलते हैं उसको हम लोग AN से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू कितना होता है हम लोग पढ़े भी हैं, A प्लस n-1 इंटू डी होता है। इसी को बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जिसको AN से डिनोट करते हैं तो AN के प्लेस पे इसका वैल्यू रखे हैं। अब ये अपने आप में एक टर्म हो गया, इसका जस्ट पिछला वाला आपको टर्म चाहिए तो आप क्या करोगे, n में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ वाला टर्म मिलेगा। a प्लस n-2 इंटू डी करोगे तो आपको ये वाला टर्म मिलेगा और ऐसे ही ये एपी चलता रहेगा। ठीक है, तो इसी को ऐड करना है जिसको हम लोग सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी बोलेंगे, तो इसको ऐड करना है। तो इस समेशन को हम लोग s से डिनोट कर रहे हैं, मतलब जो भी एपी है उसके टर्म्स को जब हम लोग ऐड करेंगे तो उसको स्मॉल s से डिनोट करेंगे, जिसको सम बोलते हैं। इसका मतलब जोड़ना होता है। तो a प्लस डी, a प्लस 2d यहाँ पे प्लस रहेगा और ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा और यहाँ पे कहीं a प्लस n-2 इंटू डी आएगा, फिर प्लस a प्लस n-1 इंटू डी आएगा। ठीक है, तो इसी को ऐड करके बताना है कि वैल्यू कितना होगा। तो नेक्स्ट पेज पे इसको अच्छे से देखते हैं। तो अपने एपी के पूरे टर्म्स को ऐड किए हैं तो उसको हम लोग S से डिनोट कर रहे हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। सेम इसी एपी के पूरे टर्म्स को एक बार रिवर्स करके फिर ऐड करते हैं। तो जब आप इस एपी के पूरे टर्म्स को रिवर्स करोगे तो ये जो लास्ट वाला टर्म होगा ये फर्स्ट वाला टर्म बनेगा, जो सेकंड लास्ट वाला टर्म है वो सेकंड वाला टर्म बनेगा और जो फर्स्ट वाला टर्म है वह इस एपी का लास्ट वाला टर्म बनेगा। तो इसको भी ऐड करोगे तो इसका भी वैल्यू s के ही इक्वल आएगा, बिकॉज कोई भी नंबर्स हो उसको आप ऐड करो या फिर उलट पलट के कैसे हो भी करके ऐड करो तो उसके एडिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमको एक बहुत अच्छा पैटर्न देखने को मिलेगा जिसके मदद से हम लोग इस समेशन के वैल्यू को बहुत अच्छे से जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा ऐड करके देखते हैं कि कितना आता है। तो क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो देखो s और s ऐड होगा तो क्या मिलेगा, 2s मिलेगा। अब इस मतलब समेशन के फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट सम से ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसके सेकेंड टर्म को
इसके सेकेंड टर्म से जब ऐड करोगे तो फिर आप देखोगे कि आपको 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही मिलेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से आप ऐड करते जाओगे तो हर एक दो टर्म्स का जो वैल्यू है वह एग्जैक्टली इतना ही मिलेगा। उसी प्रकार से इसका लास्ट टर्म, मतलब ये जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका लास्ट टर्म और जो इक्वेशन सेकेंड है इसके लास्ट टर्म को भी जब आप ऐड करोगे तो आपको 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि दोनों इक्वेशन को जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो जो अपने पास रिजल्टेंट इक्वेशन निकल के आ रहा है उसमें से हर एक टर्म का जो वैल्यू है वह सेम आ रहा है और वह जो वैल्यू है वह 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल है। ठीक है, एक बात बताओ, जो हम लोग AP लिए थे उसमें टोटल n टर्म्स थे और उसी AP के टोटल टर्म्स को हम लोग ऐड किए हैं जिसको S से डिनोट कर रहे हैं, तो इसमें भी टोटल n टर्म्स होंगे। ठीक है, ये जो AP है जिसके टर्म्स को हम लोग ऐड किए हैं टोटल n टर्म्स होंगे और सेम इसी को हम लोग रिवर्स करके यहाँ पे लिखे हैं तो इसमें भी टोटल n टर्म्स होंगे। ठीक है, और इन्हीं दोनों इक्वेशन को ऐड किए हैं तो ये अपने पास जो रिजल्ट निकल के आया है इसमें भी ये जो टर्म्स ऐड हो रहे हैं वो निकल के जो आए हैं वो टोटल कितने बार लिखे गए हैं, टोटल n बार होंगे। ठीक है, तो ये भी टोटल n टाइम्स होंगे। ठीक है, तो अब इसको और सिंप्लीफाई करना हो तो इसको कैसे लिख सकते हो, 2s इज इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आप लिख सकते हो इसको, क्योंकि कोई भी जैसे मान लो 10 बार ऐड किया गया हो तो उसको आप 2 इंटू 10 भी लिख सकते हो, या फिर नॉर्मली आप क्या करो 2 को 10 बार जोड़ लो या फिर 2 से 10 को मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों का जो वैल्यू है वह सेम आता है। यानी आप ऐसा बोल सकते हो, मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट ए रिपीटेड एडिशन, मतलब बहुत बार सेम ही चीज को ऐड किया गया हो तो जितना बार वो ऐड किया गया हो उतना से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास उसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये सेम टर्म बार बार आ रहा है n बार, तो n से मल्टीप्लाई कर दोगे इस टर्म को तो इस पूरे को ऐड करने पे ही आपको एग्जैक्टली इतना ही मिलेगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। राइट, अब इसको फर्दर देखते हैं। तो यहाँ से अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो AP हम लोग लिए थे उसके सम को हम लोग S से डिनोट किए थे, यानी यहाँ से हमको S का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, S इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो ये राइट साइड आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यही आपका फार्मूला होता है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ NAP, इसको अच्छे से याद रखना है। एक ये आपका फार्मूला होता है। समेशन का एक और फार्मूला होता है nth टर्म के फॉर्मेट में, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार फटाफट से। यहाँ पे n लिखेंगे, Sn मतलब किसी AP के n टर्म्स को आप ऐड किए हो तो आपको ये वैल्यू मिला है। ठीक है, तो फिर Sn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये n/2 हो जाएगा और इस 2a को आप a प्लस a लिख सकते हो और इसको प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखोगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जो है इतना वाला पार्ट इसको हम लोग an बोलते हैं, मतलब nth टर्म ऑफ NAP, मतलब किसी AP का ये लास्ट टर्म को डिनोट करता है। तो इसी Sn वाले फार्मूला को हम लोग n/2 इंटू a प्लस an भी लिख सकते हैं। तो एक ये भी आपका फार्मूला होता है। ठीक है, एक ये होता है फार्मूला और एक ये होता है, दोनों आपकी NCERT बुक में भी दिया है, इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखोगे। अब ये मन में डाउट आता है कि कौन सा फार्मूला हम लोग कब यूज़ करेंगे, तो इसका आंसर बिल्कुल ध्यान से सुनो। जब भी क्वेश्चन में आपको एक AP देगा और उसमें से आपको समेशन निकालने के लिए बोलेगा तो आपको ये वाला फार्मूला कब यूज़ करना है, जब उस AP में आपको AP का लास्ट टर्म न दिया हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। आपको क्लियरली क्वेश्चन में बोलेगा कि कितने टर्म्स तक को ऐड करना है। सपोज अगर उस AP के फर्स्ट 20 टर्म्स को ऐड करना होगा तो n का वैल्यू 20 हो जाएगा। अगर उसी AP के फर्स्ट 50 टर्म्स को ऐड करना होगा तो n इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। यानी n आपको क्या बताता है, n बताता है कि टोटल AP के कितने टर्म्स हम लोग ऐड कर रहे हैं, वही n का वैल्यू हो जाएगा। और AP देगा तो वहाँ से आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर ही सकते हो। राइट, यानी आप इस फार्मूला को कब यूज़ करोगे,
जब आपको एक एपी दिया हो और उसका लास्ट टर्म आपको न दिया हो। अब ये तो समझ ही में आ गया होगा कि ये कब यूज़ करेंगे, जब आपको एपी का लास्ट टर्म भी पता हो तब आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, एपी का लास्ट टर्म आपको पता होगा तो आप बहुत आसानी से nth टर्म ऑफ एन एपी की मदद से, मतलब ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फार्मूला की मदद से आप पता कर पाओगे कि उस एपी में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। क्योंकि आपको nth टर्म पता है, उस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी पता होगा, तो यहाँ से आप n कैलकुलेट कर सकते हो, जो आपको बताएगा कि उस nth टर्म तक टोटल एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं, वह आपका n का वैल्यू हो जाएगा। और एपी का फर्स्ट टर्म तो पता ही है और लास्ट टर्म पता ही होगा, तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो समेसन, जब आपको एपी का लास्ट टर्म दिया होगा तो। राइट, तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन सबको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन सा फार्मूला हम लोग कब यूज़ करेंगे। इस पे अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसको वीडियो पॉज करके लिखो, अब क्वेश्चन 1 बाय 1 करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एपी का समेसन हम लोग कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। मतलब ये जो एपी आपको दिया है, इस एपी के फर्स्ट 22 टर्म्स तक के वैल्यू को ऐड करने पे कितना आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इस एपी का हमको लास्ट टर्म नहीं दिया है, तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, हम लोग एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे सुनो, आपको टोटल 22 टर्म को ऐड करना है, यानी n इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। और आपको a का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से आपको AP का a का वैल्यू 8 मिल ही जाएगा। और फिर आपको क्या चाहिए, n मिल गया, a मिल गया और d चाहिए। तो d तो निकालना हम लोग जानते ही हैं, क्या करेंगे, किसी भी एक टर्म को पकड़ो और उसका जस्ट पिछला वाला टर्म घटा दो। यानी यहाँ से सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म घटाओगे, यानी a2 माइनस a1 करोगे। तो a2 का वैल्यू कितना है 3 माइनस a1 का वैल्यू 8। तो यहाँ से d का वैल्यू कितना हो जाएगा -5। तो आपको यहाँ से आप देख सकते हो कि n भी पता है, a भी पता है और d भी पता है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, सिंपली जो फार्मूला है ये वाला, इसमें वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ। तो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका फार्मूला है, इसी में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। n के प्लेस पे 22 रखेंगे, a के प्लेस पे 8 और d के प्लेस पे -5 रखेंगे। तो देखते हैं क्या होगा वैल्यू। इस 22 इज इक्वल टू 22/2 इंटू 2 इंटू 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे -5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस 22 इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट होगा तो 11 होगा, यानी 11 इंटू ये मल्टीप्लाई होगा तो 16 होगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये 22 माइनस 1 21 होगा और 21 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -105 होगा। आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आया होगा इसको अच्छे से आप लोग कैलकुलेट करके मैच कर लेना। तो यहाँ से S22 का जो वैल्यू होगा वह 11 इंटू, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको -89 मिलेगा, -89। और यहाँ से S22 का जो वैल्यू होगा वो -979 के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप इस AP के फर्स्ट 22 टर्म्स तक के वैल्यू को ऐड करोगे तो आपको -979 मिलेगा। तो आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि हम लोग फार्मूला कैसे लगा रहे हैं और उसमें वैल्यू पुट करके कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द गिवन एपी। मतलब ये जो आपको एपी दिया है इसके टोटल टर्म्स को ऐड करके बताना है कि कितना होगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पे इस एपी का आपको लास्ट टर्म दिया है, यानी यहाँ पे आप जो समेसन का फार्मूला होगा वह एस एन इज इक्वल टू क्या यूज़ करोगे, n/2 इंटू ए प्लस ए एन वाला फार्मूला यूज़ करोगे, क्योंकि इस एपी का आपको लास्ट टर्म पता है। राइट, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनो, यहाँ से आप ए का वैल्यू निकाल सकते हो। आपको लास्ट टर्म यानी ए एन का भी वैल्यू दिया है, लेकिन आपको एन नहीं पता है कि 7 से लेकर के इस 84 तक इस एपी में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं।
तो पहले हमें n को कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद से हम लोग इस फार्मूला को यूज़ कर पाएंगे। बिकॉज हमें यही नहीं पता है कि जहाँ तक इस वैल्यू को ऐड करना है टोटल कितने टर्म्स हो रहे हैं, और n के प्लेस पे हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स रखना होता है। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जनरल टर्म ऑफ n AP की मदद से कैलकुलेट करेंगे। और ये जनरल टर्म ही होता है, क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, ध्यान से सुनो। इसको हम लोग n कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इस AP का लास्ट टर्म पता है, यानी an का वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, और हम लोग d यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी यहाँ से हम लोग n आराम से निकाल पाएंगे। यानी n के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें d भी कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग d कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद से हम लोग n को कैलकुलेट करके इस फार्मूला में पुट करके सिंप्लीफाई कर देंगे, तो इस AP के समेशन का वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ में आना चाहिए कि कब क्या करेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, राइट। ये पूरा स्टेप अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले कैसे सोचे हम लोग, इस फार्मूला को यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे इस AP का लास्ट टर्म दिया है। अब इस फार्मूला को जब आप यूज़ करने जाओगे तो यहाँ से आप लास्ट टर्म रख दोगे, फर्स्ट टर्म भी रख दोगे, और n के प्लेस पे आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स रखना होता है, जो कि आपको पता ही नहीं है। तो इस n को अब आप कैलकुलेट करने जाओगे, कैसे करोगे, जनरल टर्म ऑफ n AP की मदद से। तो जनरल टर्म ऑफ n AP क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब इस AP से आप वैल्यू उठा के इसमें डालो। तो n मतलब AP का लास्ट टर्म होता है जो आपको पता है, AP का फर्स्ट टर्म भी पता है, और यहाँ से आप AP का कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हो, राइट। और यहाँ से सिवाय n के आपको सब कुछ पता है, तो यहाँ से आपके पास n का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इस d को भी कैलकुलेट करना होगा, तो पहले d कैलकुलेट कर लेते हैं। किसी भी एक टर्म को पकड़ के उसका पिछला वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो। तो d इज इक्वल टू हम लोग a2 माइनस a1 कर रहे हैं यहाँ पे। तो a2 का वैल्यू कितना है, 10 इंटू ये इतना हो जाएगा -7। तो ये पूर्णांक तोड़ोगे तो ये 21/2 माइनस 7/1, इसको चलो लिख लेते हैं। उसके बाद से ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 2, 21 माइनस 14, और यहाँ पे आपके पास 7/2 आ जाएगा d का वैल्यू। यानी d का वैल्यू 7/2 आ गया, और इसमें आपको a का वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया है। यानी आपको a पता चल गया, d पता चल गया, और an का वैल्यू कितना है 84, और an भी पता चल गया। यानी अब इसमें पुट करके n कैलकुलेट हम लोग नेक्स्ट पेज पे अभी करेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे फॉर्मूला में an का, a का और d का वैल्यू पुट कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिवाय n के आपको सब कुछ पता है, तो यहाँ से आप n बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 7 लेफ्ट साइड जाएगा, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 84 माइनस 7 होगा, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर आपको 77 देगा, इज इक्वल टू n माइनस 1, और ये 7/2 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये 2 लेफ्ट साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में होगा, और ये 7 डिवीजन में, यानी 77 इंटू 2/7 इज इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा, और ये कैंसल आउट होकर 11 होगा। यानी यहाँ से आप देख सकते हो कि ये 22 इज इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से n इज इक्वल टू आपके पास 23 निकल के आ जाएगा। यानी जो आपको AP दिया था 7 से लेके 84 तक, उसमें टोटल 23 नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं। यानी टोटल 23 टर्म को हमें ऐड करके वैल्यू बताना है कि कितना होगा। तो अब आपको n पता चल चुका है, ये तो पता ही था, और लास्ट टर्म पता ही था। तो फार्मूला में फटाफट से रख के सम कैलकुलेट करते हैं। तो इस AP के इतने टर्म्स तक के वैल्यू को ऐड करना था, जिसमें a का वैल्यू 7 है, और an यानी लास्ट टर्म 84 है, और इस AP में 7 से लेके 84 तक टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वह 23 है। इसको अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं। तो इस फार्मूला में, ACN वाले फार्मूला में n का भी वैल्यू हमें पता है, a का भी पता है, और an का भी पता है। तो बस इसको भर के सिंप्लीफाई कर देंगे। तो n के प्लेस पे 23 रखेंगे, क्योंकि हम लोग 23 टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। तो S23 इज इक्वल टू 23/2 इंटू a के प्लेस पे 7 प्लस 84 हो जाएगा। तो S23 इज इक्वल टू 23
इनटू ये कितना होगा, ये दोनों आपस में ऐड होगा तो आपको 91 देगा, 91/2, ठीक है। यानी इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2093/2 मिलेगा, ठीक है। इस 23 का ये वैल्यू है और इसी को आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 10461/2 इतना मिलेगा। यानी यहाँ से आप बोल सकते हो कि इस 23 का जो वैल्यू है 1046 और इतना आएगा मिक्स फ्रैक्शन में, राइट। तो आप देख सकते हो कि हम लोग फार्मूला कैसे अप्लाई किए हैं दोनों सिचुएशन में, जब हमें एपी का लास्ट टर्म पता ना हो तब भी और जब एपी का लास्ट टर्म पता है तो भी। दोनों फार्मूला को आई होप अप्लाई करना आप सभी को बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। अगर वीडियो में किसी भी पॉइंट पे कोई भी छोटा सा भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो उस पॉइंट पे दोबारा सुनो, फिर भी क्लियर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली उसको क्लियर करेंगे, राइट। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।